Welcome back to our YouTube channel, and in this video we are going to discuss about chapter 4 of class 10th geography, that is agriculture. So देखिए इस चैप्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे. चैप्टर हम रीड आउट कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क्स, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो देखिए इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है. सबसे पहले तो कि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है, लगभग हम मान सकते हैं कि 50 से 60% के बीच में, ठीक है, जो पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. एंड एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली प्राइमरी एक्टिविटी, जहाँ से हमारा जितने भी रॉ मटेरियल है वो हमें मिलते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के लिए. ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर. चलिए आगे चलते हैं. हमारे पास वेरियस अदर क्रॉप्स भी हैं जो हम उगाते हैं, जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस, जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. तो नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम डिस्कस करेंगे क्या होगा. तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहली, दैट इज प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो प्रीमिटिव मतलब पुराने टाइम की, सब्सिस्टेंस यानी अपना काम चलाने के लिए, ठीक है, एक फार्मिंग की जाती है. तो ये इन शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये बहुत ही स्मॉल एरियाज में की जाती है. इंडिया में अभी भी छोटी छोटी जमीन के टुकड़े होते हैं लोगों के पास, और बहुत ही पुराने टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स वगैरह को यूज करके अपना फैमिली का ही लेबर लगाकर ये खेती करते हैं. एंड डेफिनेटली इनकी जो फार्मिंग है डिपेंड करेगी मॉनसून पर कि कितनी बारिश है, सोइल की फर्टिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट की कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से इनकी क्रॉप की ग्रोथ भी डिपेंड करती है इन प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की. कई जगह पर इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, बिकॉज स्मॉल पैचेस में खेती होती है, तो कई लोग यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं इसके लिए. इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ओके, ये 1 मार्क 2 मार्क में बन सकता है. तो इसके अंदर ये आ जाएगा कि इन दिस दे क्लियर फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. ओके, और उसके बाद आ जाएगा कि जब उनकी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, दे शिफ्ट टू अनदर प्लेस फॉर कल्टीवेशन एंड दिस गोज ऑन. ओके, वो पिछली जमीन को खाली छोड़ देंगे सो दैट वो अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर सके वापस से, और वो नई जमीन पर वहां पर अपना काम करेंगे शुरू. ओके, देखिए यहाँ पर इतने ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं लगते हैं, इतना मॉडर्न इनपुट की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा अपना खेती है. और यहाँ पर अब की बार अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन भी आया है. ओके, सीबीएसई ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है एक, मैच द फॉलोइंग में. और दूसरी बात देखिए, जूमिंग इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. इंडिया की जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली एएम, यहाँ पर आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एक्सेट्रा, यहाँ पर इनका क्या बोला जाता है, जूमिंग कल्टीवेशन. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. जूमिंग को अलग अलग नाम से दुनिया में जाना जाता है, आप इनको याद रखेंगे अच्छे से, यह आएगा एग्जाम में. देखिए मिल्पा तो बोला जाता है मैक्सिको के अंदर, एंड कोनक्वा वेनेजुएला, रोका इज इन ब्राजील, मसूल सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इंडोनेशिया. लडांग भी इंपॉर्टेंट है, मिल्पा भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद देखिए इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है वो है दैया इन मध्य प्रदेश, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बेवड़ बोलते हैं. एंड पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, इनमें से एक नाम आप याद रख लीजिए अच्छे से. कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स में होता है ये, बिकॉज एक यूनिक जगह है वेस्टर्न घाट, आप जानते हैं इस चीज को, वेस्टर्न घाट एक यूनिक जगह है, तो वहां पर कुमारी बोलते हैं. वोल्ट्रे, वोल्ट्रे भी आया हुआ है, ये राजस्थान के अंदर बोला जाता है. खील, खील इज इन हिमालयन बेल्ट, जो हमारी हिमालयस की बेल्ट है उसके आसपास. कुरुआ इज इन झारखंड, एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो हम ऊपर देख चुके हैं, जूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है यहाँ पर. सो इसके लिए देखिए सेपरेट ट्रिक्स बना दी जाएगी, वैसे 1 मार्क या 2 मार्क्स में ही आएगा, बट आप इनको मेन तौर पे देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा याद. आगे देखते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव मतलब जिसमें अधिक मात्रा में लेबर लगे या ज्यादा काम करना हो. सब्सिस्टेंस डेफिनेटली हमारे सस्टेनेंस के लिए. इसके अंदर देखिए ज्यादा एरिया लगता है, ज्यादा पॉपुलेशन के लिए जमीन का प्रयोग होता है खेती के लिए, ठीक है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन हो. तो डेफिनेटली एक इंटेंसिव होगी, और इंटेंसिव के अंदर क्या होगा, बहुत सारे हमारे बायोकेमिकल इनपुट्स लगेंगे, इरिगेशन का ज्यादा यूज होगा, मशीनरी का उपयोग होगा. एंड आप सभी को पता है कि इंडिया में राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से जमीन का डिवीजन हो रहा है. फॉर एग्जांपल 1 किला है तो उसके 4 बेटे हैं, तो 4 हिस्सों में वो बट जाएंगे, तो जमीन का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा उनके पास, आने वाली जनरेशन के पास. तो इसकी वजह से उनको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए एक लिमिटेड जमीन से, तो वो बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारा लेबर लगता है, मशीनरी एंड न्यू, या हमारे HYV सीड्स का भी प्रयोग होने लग गया है. इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग आती है, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मिंग.
देखिए इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उपयोग। सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स पेस्ट के लिए। एंड डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप सभी जानते हैं अगर किसी स्टेट में कोई और कॉमर्शियल क्रॉप है तो दूसरी में कुछ और मिलती है। रीजन टू रीजन ये वेरी करता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल राइस जो हमारे हरियाणा और पंजाब में है वो एक कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन वही चीज उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है, खाने के लिए उपयोग होती है। लेकिन हरियाणा पंजाब में मोस्टली राइस को खाया तो जाता है ये देखिए, लेकिन मोस्टली हमारा जो बेचने के लिए काम आती है, एक्सपोर्ट वगैरह का यहाँ पर होता है। तो आप इतना याद रखिएगा। अभी आते हैं देखिए कॉमर्शियल में ही एक टाइप, जो हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग है उसमें ही एक हम टाइप पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है प्लांटेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है अभी? प्लांटेशन। सो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें देखिए क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे उगा दिया जाता है, बहुत बड़े एरिया पर। फॉर एग्जांपल काफी सारे यहाँ पर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है, इस पर हमने एक टाइप की क्रॉप उगा दी, उसको हम एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं स्पेशली। एंड देखिए डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, मशीनरी लगेगी, बहुत सारा लेबर लगेगा, तब जाके होगा। तो यहाँ पर प्लांटेशन के एग्जाम्पल आप पक्का याद कर लीजिएगा। हमारे पास है टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। एंड स्टेट्स के साथ अगर आप याद करेंगे तो देखिए असम में हमारे पास है टी। इज दैट क्लियर? नॉर्थ बंगाल में भी टी आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ बंगाल में भी। तो बंगाल और असम में हमारे पास आ जाएगा टी। इज दैट क्लियर? बनाना देखिए साउथ के पार्ट्स में है, बैम्बू हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। कर्नाटक में हमारे पास आ जाएगा कॉफी, कर्नाटक में हमारे पास है कॉफी। और इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारी ये क्रॉप्स हैं। अभी देखिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है या इनको बेचना है मार्केट में, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन वो बेहतर होना चाहिए, तभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे इंडस्ट्रीज में ये पहुंच पाएगा। इज दैट क्लियर? होप करते हैं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। देखिए इन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आप बेहतर से तरीके से आप इन सब चीजों को याद कर पाएंगे। सो यस, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।